सेवा समिति के अध्यक्ष के पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, कीर्तन यात्रा निकल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ब्राह्मण समाज सर्व समाज के हित के लिए सोचता है और सर्व समाज के धर्म को मानता है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे अग्रणी में गिनती में गिने जाते हैं। तो जो गुरुद्वारा है 19 नंबर गली की, वहाँ से बहुत सारे सिख सरदार जी आए थे और उन्होंने ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के द्वारा महाकीर्तन जो निकलेगी यहाँ से पद यात्रा, उसकी स्वागत की जाए। तो हम सभी ब्राह्मण ने मिलकर के और इसका कार्यक्रम का स्वागत करने का फैसला किया। पक्षी तोता अपने जो है समूह में मिल के रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य समाज हमेशा मिल के रहे, इसी में यह प्रकृति और सनातन धर्म की रक्षा है। तो इसीलिए हम सब ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम हर व्यवस्था को समझकर एक दूसरे को गले लगाकर और दुख सुख में मिल कर के एक दूसरे का स्वागत करते हुए हम इस प्रकृति की रक्षा करें। यही हमारी जो है उद्देश्य है। बहुत सुंदर वचन इन्होंने कहे कि सब मनुष्य को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है। सर, तो ब्राह्मण समाज के महासचिव राकेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व पर? देखिए, ये भारतवर्ष अनेकता में एकता का पर्याय है। अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियाँ हैं और कुल मिलाकर के ये एक हिंदू समाज सनातन धर्म के सब अंग हैं। और हम ब्राह्मण सभा के माध्यम से ये जो आज ये गुरु पर्व सिखों की ये यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा, इसका सम्मान करके ब्राह्मण समाज के द्वारा एक और समाज का सम्मान करके एक मैसेज भी जाना इससे जाएगा कि हम सारे धर्म एक हैं और हम एक दूसरे के धर्म में आस्था रखते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। तभी हमारा सनातन धर्म जिंदा रहेगा और हम एक दूसरे सब मिल करके एक साथ इकट्ठा रहेंगे। यही हमारा मैसेज होना चाहिए उसमें। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदू समाज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ब्राह्मण समाज इससे पूर्व में भी कई बार इस तरीके के सम्मान समारोह करता रहा है। जब ये यात्रा आती है, ये परिचायक है इस बात का कि अध्यक्ष जी की नेतृत्व में पहले भी कई बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। जब ये कीर्तन यात्रा यहाँ से निकलती है तो ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर उन लोगों का स्वागत करता है। ब्राह्मण समाज कभी जातिवाद में विश्वास नहीं करता, सबको साथ लेकर 36 बिरादरियों को साथ लेकर उनके उचित सम्मान का ध्यान रखते हुए जग्गू पाठक जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है। हर वर्ष ही इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और ये कोई पहला कार्यक्रम आज नहीं है। इससे पूर्व में भी कई बहुत अच्छे कार्यक्रम ब्राह्मण समाज इस प्रकार के करता रहा है। तो ब्राह्मण समाज के और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ये प्रकाश पर्व हमारी गौरव गाथाएं के प्रतीक हैं। इनसे बड़ा हमारा हिंदू समाज, सिख समाज सारा गौरवान्वित होता है और हम सभी ब्राह्मण समाज के एकजुट होकर के उनकी सारी तैयारियों में लगे हैं और मान सम्मान के साथ इसमें यात्रा में भाग लेंगे जी। तो इनके अलावा बीजेपी की महिला मोर्चा की महामंत्री निवेदिता तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व पर? जी, ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम इस पर्व को मना रहे हैं और जितने भी नगर कीर्तन करने जो लोग हैं उनकी हम सेवा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ब्राह्मण हमेशा से जाने जाते हैं कि सर्व समाज का उद्धार करने के लिए वो इस धरती पे शायद हैं और हमें गर्व है कि हम एक ब्राह्मण हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम सदैव यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज हर समाज के कद्र करता है। आज गुरु पर्व है, उसके समापन में सबको सारे पंथों को कद्र करता है, त्योहारों को मनाता है, हर जगह आगे आता है, सेवा की भावना रखता है, सादा विचार रखता है। ब्राह्मणों की ऊंची सेवा होती है और अपना हर जगह खड़ा होता है। तो आज हम लोग सरदार जी का त्यौहार है, इसमें उनके त्यौहार को मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं।
धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो एक महान कीर्तन यात्रा यहाँ से निकल रही है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, सिख संगत को पूर्ण रूप से जो है बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रकाश पर्व के ऊपर सभी जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मैं। और विश्व हिंदू परिषद जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के उद्देश्यों पर ही काम करने में लगा हुआ है। और उन्होंने जो कहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। तो हिंदू धर्म का जो है उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करी है। और हिंदू धर्म के लिए ही सिख धर्म का उत्पत्ति हुई थी। तो हिंदू संगठन से यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, इनकी राय जानते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस महान यात्रा पर? अच्छा, इस महान यात्रा पर सारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित श्री के पाठक जी, सारे ब्राह्मण समाज के जितने भी मिथिलांचल, पूर्वांचल और समस्त बिहार समाज के जितने भी ब्राह्मण समाज है, के पाठक जी ने आज अपने कार्यालय पे सारे बिहार समाज, मैथिल समाज, ब्राह्मण समाज जितने भी हैं सबको आज संगठन के लिए और सिख समाज के जो भी लोग हैं उनको आज इन्होंने स्वागत समारोह के लिए यहाँ आमंत्रित किए हैं। जो ब्राह्मण समाज और क्या नाम है जो हिंदू संगठन, ये सब जो है ऐसे लोगों की मतलब इसमें जुड़ना बहुत ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो है सब कुछ जो है मतलब जो है संगठन चलाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अमित झा उर्फ नूतन पंडित आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग आकर के ब्राह्मण समाज को और भी जितना आगे हो बढ़ाए, यही हमसे विनती है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ब्राह्मण समाज से भी हैं। चलिए इनसे जानना चाहेंगे इनका क्या कहना है। सर, इस पर्व की जो यात्रा निकल रही है इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बार की जो यात्रा निकल रही है महान नगर कीर्तन, हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री के पाठक जी के उसमें निकल रही है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे पर्व में हमें बढ़ चढ़कर ब्राह्मण समाज को हिस्सा लेना चाहिए। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे जानना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस महापर्व जो ये कीर्तन यात्रा निकल रही है इसको लेकर? पहले तो मैं सभी समाज के जो यहाँ आए हुए हैं पदाधिकारी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह कि ब्राह्मण समाज का कार्य यही रहा है कि कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, सबको साथ लेके चलना। ब्राह्मण समाज ने कभी किसी जात धर्म विशेष का वो नहीं किया है, सभी को साथ लेके चलें। और आज भी हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं जग्गू पाठक जी, उनके सानिध्य में यहाँ पे सभी ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और जो ये गुरु पर्व की जो उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है उसके स्वागत के लिए सभी लोग आए हुए हैं। सर, ऐसी यात्रा का जो ये आप सम्मान कर रहे हैं, ये पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी कभी? नहीं, हमारा समाज हर कार्यक्रम को करता रहता है, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो या कोई मुस्लिमों का भी पर्व आता है तो उसमें भी हम लोग मतलब कभी कभी जैसे कुछ खाने का लगा दिया, पानी की छबील लगा दी। हमारा समाज जैसे मतलब शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि में भंडारा करना हमारे समाज का कर्तव्य रहता है। हर कार्यक्रम में समाज हमारा आगे रेडी रहता है, आगे बढ़ के चढ़ के हम लोग सब सम्मान लेते हैं समाज को और सब लोग उसमें भाग लेते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से गाजे बाजे के साथ में यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी हैं, देख सकते हैं धर्मेश पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जो भी इस यात्रा में शामिल हैं। उसके अलावा और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, गुरु हरकेश पब्लिक स्कूल के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हुए हैं इनके साथ में। तो बहुत भव्य यात्रा ये निकाली जा रही है, यहाँ पर बच्चे भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी सब इस यात्रा में मौजूद हैं। काफी गाजे बाजे के साथ में यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि प्रकाश पर्व है गुरु जी का, तो उसके संदर्भ में यात्रा निकाली जा रही है। घोड़े भी मौजूद है इस यात्रा के अंदर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित होकर इस यात्रा के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं।
दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर छोटे छोटे बच्चे इसमें प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जा रही है, आप लोगों ने सम्मान भी किया है इन लोगों का, और पानी की बोतल और केले प्रसाद के रूप में बांटे हैं छोटे बच्चों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मुझे अपने ब्राह्मण समाज में गर्व है कि जो ये यात्रा निकाली गई है गुरु नानक जी की कीर्तन का मंडली का द्वारा, और जो हम सभी ब्राह्मणों का जो भावना थी, उस भावना के साथ हम सभी ब्राह्मण ने मिलकर के उनका सम्मान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इतने सारे ब्राह्मण समाज के लोग पहुंच गए, समाज के इतने लोग इकट्ठा हो गए आपके सामने, आपने देखा है, ये सिर्फ हमारी कार्यकारिणी सच है जो कम से कम 150 आदमी आ गए। और अगर हम पूरे ब्राह्मण समाज को निमंत्रण देते तो कहीं भी हजारों संख्या में पब्लिक हो जाती। और जो गुरु नानक जी की निकल रही है शोभा यात्रा, उसमें हमारे सभी ब्राह्मण भाइयों ने भाग लिया है, और जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं सबने मिलकर के उनका सम्मान किया है। और हम अपने तरफ से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष होने के नाते हमारे महासचिव राकेश तिवारी जी और हम मिल करके जितने ब्राह्मण को आमंत्रित किया, सभी ब्राह्मण आए। और हम यही चाहते हैं, सभी ब्राह्मणों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे बाजू है, ये हमारी ताकत है। अगर ये हमारे साथ ना हो तो हम जीरो हैं। तो हम सभी ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण समाज सेवा संस्था की लाज रखी। और हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, हम सब एक मुक्त हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी धर्म को मानते हैं। ब्राह्मण समाज सर्व समाज का हित सोचता है, हर धर्म को मानते हैं। अगर कोई भी धार्मिक कार्य होती है और ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया जाता है तो ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्योंकि ब्राह्मण अग्रणी जात है। ब्राह्मण के द्वारा इस सर्व समाज का विकास होता है, और ब्राह्मण ही सबका हितैषी है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी ऐसा क्रम नहीं है जिसमें कि बिना ब्राह्मण का कार्य हो जाए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो। तो ब्राह्मणों का योगदान हमेशा रहा है सर्व समाज के लिए, और सर्व समाज हमें मानते हैं, और सर्व समाज हमें प्रतिष्ठा देते हैं, और हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो ब्राह्मण समाज को सम्मान इन्होंने दिया है सिख प्रबंधक कमेटी ने, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने ब्राह्मण समाज यहाँ मेरे आए हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि सबने मिल करके जो योगदान दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम भगवान हमारे ब्राह्मण समाज के गुरु हैं, और उन्हीं के हम शिष्य हैं, और उन्हीं के वंशज हम हैं। और मैं सभी ब्राह्मण को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ बार बार कि आधे घंटे का फोन करने पे ये सभी ब्राह्मण हमारे जो कार्यकारी सदस्य हैं, कम से कम 150 आदमी इकट्ठे हो गए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भगवान परशुराम। जय भगवान परशुराम की जय। जिला मोर्चा के अध्यक्ष निमिता तिवारी जो सुबह 8:30 बजे पहुँच गए, और उन्होंने पूरा महिला मोर्चा का संभाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।